7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात देल है 4:5। तो देखिए यहां पढ़िएगा, पढ़ के लिखिएगा, सब क्वेश्चन एक ही है। 7 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना देल है, ए और बी का रेशियो देल है 4:5। आगे बढ़िए, कह रहा है तथा 7 वर्ष बाद, यही लाइन सीखना है बस, उधर का प्रोसेस सब सेम है। देखिए यहां पहला क्या बताएं, अंतर सेम करना। अंतर तो देख रहे हैं 5 6 आए, तो नीचे के अंतर को ऊपर से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुना करना कोई फर्क नहीं, ऐसे कोई भी डाटा सेम रहता, गुना करने की कोई जरूरत नहीं। ये सीखना है कि 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद में। यहाँ वर्तमान था, अपना डाटा रख रहे थे, यहाँ वर्तमान नहीं है। तो 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद में कितने का अंतर होगा, 0 का 14। लेकिन कैसे आ रहा है 14, ये सीखना। अभी बता रहे थे लाभ हानि में भी यही चीज है कि 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद अंतर करेंगे तब माइनस माइनस प्लस ना, नहीं आएगा, अपना डाटा रखिए। देखिए एक चीज है 14 का आएगा, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन कैसे नहीं आएगा, जिनको लिए बातें करें। आप अपना डाटा मान लीजिए कि अभी हम 20 साल के, अभी 20 साल का कब है, आज, मतलब अभी मतलब वर्तमान। अब बताइए तो 7 वर्ष बाद कितना होगा, 27 का हो जाएंगे। और अभी 20 साल का है तो 7 वर्ष पहले कितना के होंगे, 13 का। 7 वर्ष पूर्व घटेगा ना, पहले घटेगा। देखिए 27 और 13 में अंतर कितने का, 14। यानी कभी भी नहीं आए तो उसमें वर्तमान लिखा हुआ है, वहीं पे अपना एज रख देना। ए सुरेंज बाग, आंख मूंद के क्या करें, सीधा होकर बैठिए, यहाँ क्लास है, यहाँ घर नहीं है, नहीं पढ़ना है क्या, सीधा होकर बैठिए, वैसे सीधा सीधा होकर बैठिए, हाथ रख के एकदम बैठ जाते हैं। यहाँ आपका घर नहीं है, नहीं पढ़ने की इच्छा रहे बोल दीजिएगा, छुट्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जरा देख लीजिए कहां पे बातें कर रहे थे, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, हटा। अगर ये चीजें 14 लिखने आ गया तो बस पीछे का प्रोसेस है। यहां देखिएगा, कह रहा है बी की वर्तमान, पहले तो ये क्या 14 आया, जी बताइए, अंतर है। तो यहां बताइए 4 और 5 में अंतर कितने का, 1 का। यहां जरा आ जाइए, बी की वर्तमान आयु कितना होगा, जी बता दीजिए। बी की वर्तमान, रुके यहाँ पे, वर्तमान 13 से गुना करें तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये पूर्व देल है 7, बी का तो एगो ये डाटा देल है और एगो ये डाटा देल है, इससे गुना करेंगे तो 7 वर्ष क्या आएगा, पहले आएगा। तब 5 से गुना कीजिए तो कितना आया, 70। कब का आया, 7 वर्ष पहले आया, तो 7 वर्ष पहले 70, तो आज कितना होगा, 77 होगा, 7 जोड़। लेकिन आपको दिल कर रहा है ना कि 11 से गुना कर दीजिए, 13 से गुना करेंगे तो 84 आएगा। कब का, 7 वर्ष बाद। अगर आप 84 साल का हैं तो आज कितने का होगा, 7 घटाना होगा ना। बस इतना छोटा बात आपको 14 समझ में आ गया तो पीछे वाला क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बात आया समझ में। एक बनाइएगा, लिखना है या फिर से बताएं, फिर से बताएं, देखिए जरा कहाँ दिक्कत रहा जी बताइए। देखिए इसे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा जी, हाँ हाँ रुकिए ना, हम बता रहे हैं ना, एकदम कोनो दिक्कत नहीं रहेगा, यहां तक एकदम कोई परेशानी नहीं है, यहां तक है नहीं। अब अंतर सेम करने, इसमें भी परेशानी नहीं, क्योंकि अंतर ऑलरेडी सेम। ये सीखने लायक चीजें ये है। देखिए अब देख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद में अंतर, ये 14 लिखे नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को समझा भी रहे हैं। क्या भी आप अपना एज रख दीजिए, कितने साल का है, 0 मानिएगा, साल कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई 20 का भी मानेगा, कोई 25 मानेगा, कोई 30 मानेगा, जो है उसी को रखना है बस। अब अभी 20 साल का रखें, जो कब का रखें, वर्तमान अभी का रखें। यानी अभी का मतलब क्या हो गया, वर्तमान, वर्तमान का मतलब अभी। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, अभी 20 का है तो 7 साल पहले हम 13 साल के होंगे, 13 आगे। अब जरा कह रहे हैं 7 वर्ष बाद, तो अभी 20 का, इसको लेके नहीं चलना, ये वर्तमान को लेके चलना। तो 7 वर्ष बाद कितना के होंगे, 27 का होंगे।
अब 13 27 में अंतर कितने? 14 का। बस बात खत्म हो गया। ये 14 जब समझ में आ ही गया तो 14 लेकिन आया जो आया क्या? अंतर आया। तो यहां बताइए 4 और 5 में अंतर कितने का? 1 का। अब पूछा किसका जा रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है अभी। अब जरा देखिए b की वर्तमान है, तो b का एगो देख रहे हैं 5 भी है, ये वो कितना है? 6। अब किसी से गुना कीजिए, अंतर में कोई डिफरेंस, सेम आंसर में कोई डिफरेंस नहीं। 5 से गुना किए तो 70 आया, 5 से गुना किए तो कब का रेशियो दे रहे? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष अगर पूर्व रहता 70 साल के, अब बताइए 7 वर्ष पहले अगर आदमी मिला था तो 70 साल के था,